हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकित फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2023 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो न्यू ट्रिक्स है उसके अंतर्गत क्या लेकर आए हैं, एसएससी जीडी क्या होता है उसके बारे में ऑल ओवर डिटेल्स लेके आए हैं। उसके अलावा आपको हाउ टू स्टडी फॉर एसएससी जीडी। फेलियर 12 घंटे पढ़ते हैं, टॉपर सिर्फ 4 घंटे में क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम। क्यों कैसे करते हैं, आपको क्या करना होगा इस एग्ज़ाम के लिए, कौन सी पोस्ट अच्छी है, एसएससी जीडी की नौकरी कैसे होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या करना होगा आपको। इसके अलावा पूरी डिटेल्स ए टू जेड जानकारी इस फॉर्म में देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें कि क्या क्या हमको करना पड़ेगा, क्या क्या करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएससी जीडी क्या है। तो एसएससी जीडी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और नेक्स्ट में जीडी का अर्थ होता है जनरल ड्यूटी। तो आप समझ गए होंगे कि एसएससी और जीडी का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट में एसएससी जीडी क्या है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट में इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके दिमाग में, इसका सिलेबस क्या क्या रहता है और सैलरी आपको कितनी मिलेगी, उसकी भी चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही इसके अलावा आपको अगर ऑफलाइन जॉब में इंटरेस्टेड हो परमानेंट जॉब्स के अंतर्गत, तो आप चैनल के अनदर वीडियो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें आपके लिए बहुत सारी जॉब्स की नोटिफिकेशन मैंने दे रखा हूँ, पर डे अपलोड करते रहता हूँ वीडियो, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी के फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो जाएंगे, तो 24 नवंबर से स्टार्ट होकर 28 दिसंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो गई है दोस्तों, फरवरी टू मार्च 2024 के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो ओनली सिर्फ 10th पास अगर आप हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहने वाला है दोस्तों, तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 1 घंटे का। 1 घंटे के अंतर्गत आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर किस में होगा, हिंदी अंग्रेजी, और इसके साथ ही 13 लैंग्वेज के अंतर्गत आपका पेपर होता है, यानी वो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के इसमें एग्ज़ाम देने आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहने वाले हैं। क्वेश्चंस कितने रहेंगे दोस्तों, 80 क्वेश्चंस 160 नंबर के रहने वाले हैं। साथ ही नेगेटिव मार्किंग कितने की रहती है, तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न सीबीटी बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके अंतर्गत भी आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको एमसीक्यू टेस्ट के बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत आपकी रनिंग देखी जाती है कि कितना आप भाग पाते हो। तो इसके अंतर्गत 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के लिए मेल में होगी। फीमेल के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग कितने में टाइम में होनी चाहिए, 8.5 मिनट में होनी चाहिए। नंबर सेकंड है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट के अंतर्गत, और 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंतर्गत होनी जरूरी है। इसके अलावा आपसे पुशअप्स और आपसे बीम भी लगवाए जाते हैं, तो आप उनकी तैयारी भी करके रहिए कि आप आगे जाके कहीं औरों से थोड़ा सा वरीयता में आगे रहोगे, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली। इसके अलावा दोस्तों आपका हाइट अलग अलग स्टेज वाइज थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए लगभग लद्दाख वालों को और जो आसाम साइड है नॉर्थ ईस्टर्न साइड उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है हाइट वगैरह में, सीना वगैरह में। इसके अलावा जो और किसी को छूट नहीं दिया जाता, वो छूट क्या रहेगी, तो उसको स्टैंडर्ड टेस्ट के बता देता हूँ कि हाइट जनरल और ओबीसी के लिए 170 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 होनी चाहिए। चेस्ट का माप क्या होगा, ओबीसी कैंडिडेट 80 और ओबीसी के लिए 80 फुला बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। जो इसके अलावा दोस्तों फीमेल के लिए कोई दे नहीं है कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फुलाव की बात हमने कर ली कि एसटी के लिए कम है दोस्तों 76/5 ही है। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से फॉर्म भर रहे हो तो आपको इसके अलावा भी छूट दी जाती है, तो वो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्टेट से आते हो। जैसे डोगरी भाषा हो वैसे तो थोड़ा ज़्यादा छूट मिल जाती है। इसके अलावा हम कवर कर रहे हैं 5 नंबर कॉलम में सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो जनरल जीके एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस,
इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी आपकी जो भी कंपलसरी आपने कर रखी है उस लैंग्वेज की क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं विस्तार से भी बताऊंगा कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप इसके अलावा एक अनदर वैकेंसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ऑफलाइन वैकेंसी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, आप उसको भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, वो भी आपके फ़ायदे के लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम की बात कर लूँ तो दोस्तों क्या क्या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो बहुत सारी बुक्स आती है जो चलन के अंतर्गत है। आपको मैं नोट्स कमेंट करूंगा जो आपको पढ़ने हैं। इन्फ्यूजन के नोट्स आते हैं करके, वो मैंने खुद पढ़े हैं दोस्तों, वो ये बहुत ही अच्छे नोट्स आते हैं, आप उसको जाकर जरूर रीड कीजिएगा। इसके अलावा हम चलते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी कितनी दी जाएगी। एसएससी जीडी के अंतर्गत सैलरी वैसे कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन इसमें अच्छी सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है या अगर आपने अफसर की लेवल ट्राई किया है तो उसके भी आप जा सकते हो, तो इसलिए आपकी सैलरी भी उस टाइप की होती है, यानी फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा आपकी होती रहती है कौन सी पोस्ट पे आप जा रहे हो। क्योंकि एसएससी के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट होती है, उसका भी डिटेल से हम बताएंगे कि कितनी सारी पोस्ट होती है। तो आप लोग भी दोस्तों अपनी क्वालिफिकेशन हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से मैं जॉब्स लाते रहता हूं, तो उसी हिसाब से जॉब लाऊंगा। इसके अंतर्गत भी एसएससी के अंतर्गत भी एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी के अंतर्गत भी और दोस्तों आती है वैकेंसी सीएचएसएल। इसके अंतर्गत जो आप एग्ज़ाम दोगे उसी के अनुसार आपकी पोस्ट मिलने वाली। सबसे टफेस्ट एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम माना जाता है एसएससी के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों इसमें एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एग्ज़ाम क्या क्या आते हैं, एसएससी में कैसे कैसे पर्सन पूछे जाते हैं, साथ ही एग्ज़ाम के बाद आपको ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, एसएससी में कितनी सैलरी मिलती है, उसकी तो हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली थी। तो अभी आपको हम यह बताने वाले हैं कि एसएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एग्ज़ाम के टॉपिक कौन कौन से कवर किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये फॉर्म भी जरूर जाके चेक कीजिए। भारतीय सेना लखनऊ के अंतर्गत वैकेंसी है ये, कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन, चौकीदार के लिए 10th पास वैकेंसी रिक्वायरमेंट मांगी गई है दोस्तों। ऐसे ही फॉर्म आते हैं ऑफलाइन फॉर्म जिनकी डिटेल्स बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता कि फॉर्म कब आए और कब चलेगी, तो आप इस फॉर्म को भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, बस आपको जाके चेक करने की देरी है। अभी हम आपको बता सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, यानी एसएससी के एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। तो दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम को ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जहाँ कहीं से भी हो, आप सिर्फ आपके पास क्या मांगा जाता है, 10th पास मांगा जाता है सिर्फ एमटीएस के लिए। इसके अलावा अगर आपने 12th पास कर किए तो आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अनदर आपने ग्रेजुएशन भी पास कर रखी है तो आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको सबसे इजी एमटीएस की हो गई दोस्तों और सबसे टफेस्ट सीजीएल की हो गई। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो रहा होगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या कंडक्ट करवाया जाता है, तो टॉपिक की तैयारी कैसे की जाती है, इसके अंतर्गत क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों एसएससी में एक पर्सन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, जनरल साइंस से और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपसे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अनदर वीडियो अगर आपने चेक करोगे तो उस पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी मैं डालते रहता हूँ, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अब चलो दोस्तों बताते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपको तैयारी क्या करनी होगी और कैसे करनी होगी। तो मेक ए लर्निंग शेड्यूल, आपको एक शेड्यूल और प्लान बनाना है कि उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप हार्ड वर्किंग करते जाओ, जी नहीं, स्मार्ट वर्क करना है तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूज़ द बेस्ट बुक, बेस्ट बुक आपने चूज़ के लिए हमने बता दिया कि इन्फोसिस के नोट्स आप पढ़ लेना। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी क्वेश्चंस पेपर, जो पिछले साल के एसएससी जीडी के क्वेश्चंस है वो पूरे आप एक साइड से पूरे क्लियर करते रहिए। साथ ही टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आते हैं दोस्तों विभिन्न साइट मिल जाएगी, आप वो भी एक बार गूगल के ऊपर सर्च करके इन साइटों पे जाइए और आप एग्ज़ाम देते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी रहेगी उतना ही आप स्पीड से सीबीटी टेस्ट दे पाओगे। और एफिशिएंसी की तैयारी भी आपको थोड़ा बहुत रनिंग स्टार्ट कर देना है, उतना हार्ड नहीं है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अलावा बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग, आपको टाइम भी सेट करना है दोस्तों, किस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है, किस टाइम पर गेम खेलना है। तो टाइमिंग है सुबह 4 से 7 बजे तक का। इस टाइम पर पढ़ा हुआ टाइम वो दोस्तों आपको 4 गुना ज़्यादा याद रहता है। यानी ये टाइम कौन सा होता है, ये टाइम ब्रह्म मुहूर्त टाइम बोला जाता है। इस टाइम को अगर आपने इस टाइम स्टडी की तो आपको 4 गुना ज़्यादा याद होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, साथ ही हमारी ट्रिक्स कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही सपोर्ट करने के लिए भी कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।